हेलो एवरीवन, आई एम झलक। आई एम बीपीटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आई फ्लू। ये हमारी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है बट हमारी जर्नल लाइफ से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तब भी हम आई फ्लू के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि व्हाट इज़ आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस। रेडनेस ऑफ आइज़ और पिंक आइज़ इज़ नोन एज कंजक्टिवाइटिस। मीन्स आँखों का लाल हो जाना या पिंकिश दिखना, उसको हम आई फ्लू बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हमें आई फ्लू कोज करता है, उसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज़ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसका हमारे पास एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है साइनस्टिस, जिसको हम आम भाषा में नजला भी बोलते हैं। उसकी वजह से हमारी जो रेडनेस ऑफ आइज़ हो जाती है उसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में इंक्लूड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। जिस बेसिस हमने टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस को डिफरेंशिएट किया था, उसी बेसिस पे हम रीजंस को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा था बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब कुछ हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं लाइक स्टेप्टोकोकस एन्यूरियस और न्यूमोनिया, जो हमारे के डर्टी वाटर या फिर उसके अंदर हमें मिल जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया की वजह से हमें आई फ्लू हो सकता है। एंड सेकेंड इज़ द पुअर हाइजीन और यूजेस ऑफ डर्टी वाटर। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? इचिंग इन आइज़ और रबिंग द आइज़, यानी कि इचिंग होने पर या हम तब आइज़ को रब करते हैं, उसकी वजह से भी हमें रेडनेस ऑफ आइज़ देखने को मिल सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, यानी कि हम किन किन सिम्टम्स को देख के ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, वायरल है या फिर एलर्जिक है। जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसके अंदर हमें रेड आइज़ विद स्टिकी येलोइज डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यानी कि रेड आइज़ होंगी पेशेंट की और जो स्टिकी येलोइज डिस्चार्ज होगा ना, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। आई ऑल्सो पुट फोटोज़ इन दिस स्लाइड, सो डोंट पैनिक। नेक्स्ट इज़ वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये मोस्ट कॉमनली हमें पिंक आइज़ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर ईची और वोटरी आइज़ होती हैं, यानी कि इसके अंदर हमें कोई भी स्टिकी डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता है। एंड थर्ड इज़ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये सेम वायरल कंजक्टिवाइटिस की तरह होता है बट इसके अंदर हमें स्वेल्ड आईलिड्स दिखती हैं। एंड इसके अंदर हमें नेज़ल कंजक्टिवाइटिस विद स्नीजिंग भी देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट की नाक बंद हो जाती है और छींकें भी आती हैं। So this is bacterial conjunctivitis and allergic conjunctivitis. मोस्ट कॉमनली किसी पेशेंट को आई फ्लू हुआ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी आंखों में मत देखो, हमें भी हो जाएगा, बट दिस इज़ टोटली मिथ। आई फ्लू जो होता है वो आंखों के देखने से नहीं फैलता है, बल्कि ये फैलता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन है एंड उसका डिस्चार्ज जो है उसके हाथों पे लग गया एंड उसने किसी सरफेस को टच कर दिया है और हमने भी सेम सरफेस को टच किया है एंड उन्हीं हाथों से अपनी आइज़ को रब कर लिया, तो वहाँ पे 80% चांसेस हैं कि हमें भी आई फ्लू हो सकता है। सो दिस इज़ मिथ के आई कॉन्टेक्ट से हमें भी आई फ्लू हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि अगर आई फ्लू देखने से नहीं फैलता तो जो पेशेंट होते हैं वो ब्लैक गॉगल्स क्यों लगा के रखते हैं? पेशेंट ब्लैक गॉगल्स इसीलिए लगाता है ताकि तब वो अपनी आइज़ को रब करने जाए तो डायरेक्टली उसका हैंड है जो उसकी आइज़ में ना जाए, यानी कि जो हमारा गूगल है वो एज अ वॉल वर्क करे। एंड सेकेंडली जो कि सनलाइट की जो रेडिएशंस होती हैं वो उनको इतना सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से भी पेशेंट जो होता है वो ब्लैक गॉगल्स लगा के रखता है। सो डोंट बिलीव इन दिस कि आई फ्लू आई कॉन्टेक्ट से फैलता है। नाउ सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं आई फ्लू के? रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज और ईचिंग। तो जो आई फ्लू होता है वो अपने आप 1 से 2 वीक के अंदर अपने आप चला जाता है, फिर भी हमारे पास ऐसे कुछ ट्रीटमेंट है जिसको हम सिम्टम्स से रिलीफ मिल सकता है। जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए आई फ्लू से बचने के लिए वो ये है कि हमें हमारी आँखों को बार बार टच नहीं करना चाहिए और हमारे जो आइज़ हैं उनको हमें बार बार वॉश करते रहना चाहिए। तो इंडिया के अंदर आई फ्लू के केसेस होते हैं वो मॉनसून के टाइम पे पीक लेवल पे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ह्यूमिडिटी जो होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर वो ज़्यादा होती है और वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिए ग्रोथ करने के लिए। सो इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।